दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर टॉक में। मैं पूनम ढिल्लन आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर टॉक की एक ख़ास सीज़न, जिसमें हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन से ऑपरेशन के बारे में। आज के बदलते समय में जहां टेक्नोलॉजी ने हमारे आसपास सब कुछ बदल दिया है, वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में ऑपरेशन पद्धति में भी टेक्नोलॉजी के आगमन से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। ऐसा ही एक परिवर्तन है लेप्रोस्कोपी या की होल या दूरबीन से सर्जरी। 1901 में ड्रेसडन, जर्मनी के जॉर्ज किलिंग ने कुत्तों में पहली बार लेप्रोस्कोपिक प्रक्रिया की और 1910 में स्वीडन के हंस क्रिश्चियन जैकोबियस ने मनुष्यों में पहला लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किया। इसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम तेजी से चलने लगा। सन 1990 के बाद से ये तकनीक मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है एवं समय समय पर इसमें बड़े बदलाव भी आ रहे हैं, जैसे हाई डेफिनेशन, रोबोट द्वारा सर्जरी, सिंगल पोर्ट यानी केवल 3 सेंटीमीटर के नाभि पर एक चीरे से सर्जरी, जटिल ऑपरेशन के साधन, 3D तकनीक, जिससे इस तकनीक का इस्तेमाल मरीजों के लिए बहुत लाभदायक साबित हो रहा है। और दूरबीन की सर्जरी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर R.K. मिश्रा, वर्ल्ड लैप्रोस्कोपी हॉस्पिटल गुड़गांव से। डॉक्टर R.K. मिश्रा लेप्रोस्कोपिक और रोबोट सर्जरी के सबसे अनुभवी प्रोफेसर हैं, जिन्होंने पिछले 17 सालों में 108 से ज्यादा देशों से 7000 से अधिक सर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया है। उनके पास लेप्रोस्कोपिक और द विंची रोबोटिक सर्जरी के शिक्षण का विशाल अनुभव है। वो TGO यूनिवर्सिटी में मिनिमल एक्सेस सर्जरी के प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी कार्यक्रम शुरू करने के अपने प्रयास को 9 वेल्स हॉस्पिटल और मेडिकल स्कूल UK में सर एल्फ्रेड कुशियर के साथ शुरू किया गया था। डॉक्टर मिश्रा ने स्ट्रासबर्ग, फ्रांस के विश्वविद्यालय से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में अपना डिप्लोमा और यूनाइटेड किंगडम से मिनिमल एक्सेस सर्जरी यानी MMA में मास्टर डिग्री ली है। यूनाइटेड किंगडम में अपने काम के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के कार्य प्रदर्शन में सुधार के लिए ऑप्टिमम शैडो कास्टिंग इल्यूमिनेशन टेक्निक की खोज की है और उनका शोध अब 11 लेप्रोस्कोपिक उपकरण कंपनियों द्वारा आदर्श छाया कास्टिंग टेलीस्कोप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आज का हमारा सब्जेक्ट है हर्निया के बारे में। हर्निया लंबे समय तक खांसी या भारी सामान उठाने के कारण मांसपेशियों के कमजोर हो जाने की वजह से हर्निया के होने की संभावना ज्यादा होती है। 10% लोगों को अपने जीवन में हर्निया जरूर होता है। हर्निया के कोई खास लक्षण नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों में सूजन और दर्द की शिकायत हो सकती है। इस प्रकार का दर्द खड़े होने, मांसपेशियों में खिंचाव होने या कुछ भारी सामान उठाने पर बढ़ सकता है। अब चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ती तरक्की ने हर्निया का आसान सा इलाज खोज निकाला है। लेप्रोस्कोपी या दूरबीन से ऑपरेशन की विधि के द्वारा हर्निया को आसानी से सही किया जा सकता है। अगर अनुभवी लेप्रोस्कोपी सर्जन से ये प्रक्रिया कराई जाए तो इस समस्या को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। क्यों होती है ये बीमारी और क्या ये बीमारी दूरबीन द्वारा ऑपरेशन से ठीक हो सकती है? ऐसे ही कई सवालों का जवाब डॉक्टर मिश्रा आज हमें देंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर मिश्रा, मेरा आपसे एक सवाल है हर्निया के बारे में। क्या हर्निया की सर्जरी भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू हो सकती है? और अगर हाँ, तो मरीज़ को कितने दिन अस्पताल में गुजारने पड़ते हैं और वो कितनी जल्द अपने रूटीन काम में वापस जा सकता है? लैप्रोस्कोपी से हर्निया का इलाज काफ़ी अच्छा होता है। हर्निया में एक्चुअली ये समझना चाहिए कि हर्निया है क्या। हर्निया एक बीमारी नहीं है। हर्निया इज़ नॉट ए डिजीज़, इट्स ए डिफेक्ट। वो एक मांस फट जाने से होता है। जैसे कि एब्डोमिनल वॉल में ढेर सारे लेयर होते हैं, मसल होता है, उसके नीचे रेक्टस होता है, उसके ऊपर फैट होता है, फिर स्किन होता है। तो किसी भी कारण से मसल और रेक्टस फट जाता है तो वो पॉच आउट करने लगता है, इंटेस्टाइन बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। जैसे आपका कपड़ा फट जाएगा तो शरीर दिखने लगेगा, उसी तरह से मसल फट जाता है तो इंटेस्टाइन बाहर निकलने लगता है, उसी को हर्निया बोलते हैं। तो उसकी मरम्मत करनी पड़ती है, उसकी सिलाई करनी पड़ती है। अगर हम लैप्रोस्कोपी से करते हैं तो छोटे से छेद से उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और वो ज़्यादा अच्छा है। उसका कारण ये है कि हम लोग अंदर से जाली डालते हैं और अंदर से जाली डालने से उसका रिपेयर ज़्यादा अच्छा होता है। उसको आप ऐसे एक एग्ज़ाम्पल से समझें कि अगर बाथ टब है
बाथ टब में हम लोग स्टॉपर डालते हैं। अगर वो स्टॉपर अंदर से डालेंगे तो पानी का लेवल जब बढ़ेगा तो वो स्टॉपर और ज़्यादा फिक्स हो जाएगा और वो फिक्स होके पानी के रिसाव को कम कर देगा। अगर उसी स्टॉपर को हम बाहर से डालें तो विथ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ वाटर पानी का दबाव बढ़ने से वो डिसलॉज हो जाएगा। तो ओपन सर्जरी में हम लोग उसको बाहर से डालते हैं जिससे कि रिकरेंस का चांस बढ़ जाता है, दोबारा होने का चांस बढ़ जाता है। बट लैप्रोस्कोपी में हम लोग छोटी सी झिल्ली को, जाली को अंदर से डालते हैं तो उसमें रिकरेंस का चांस नहीं होता है। इसलिए लैप्रोस्कोपी से हर्निया का सर्जरी काफ़ी अच्छा माना जाता है। पेशेंट को केवल 1 दिन रहना पड़ेगा। आजकल हम लोग टेप और आईपॉम कर रहे हैं। आईपॉम में तो पेशेंट को दर्द भी नहीं होता है, 2 पोर्ट से हो जाता है। कभी कभी हम लोग सिंगल होल से भी लैप्रोस्कोपिक हर्निया कर सकते हैं और नेक्स्ट डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा या उसी दिन इवनिंग में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है लैप्रोस्कोपी से हर्निया का ऑपरेशन करने का। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि हर्निया होता क्या है। मेल से काफ़ी सारे सवाल आए हैं, तो सबसे पहला सवाल ये है, फरीदाबाद से निकुंज है। वो पूछना चाहते हैं कि इनकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है और उसके बाद इनकी पत्नी को हर्निया की शिकायत हो गई है। तो वो जानना चाहते हैं कि क्या दूरबीन टेक्नोलॉजी से उनकी हर्निया का इलाज हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये जो हर्निया हुआ है उनको, उसको इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। जो ऑपरेशन के बाद हर्निया होता है उसको इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। ये एक काफ़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है ओपन सर्जरी का। जो चीरा लगा के जो ऑपरेशन करते हैं उसमें इंसिजनल हर्निया काफ़ी होता है। वो होता क्यों है कि जो सिलाई होती है ना वो टूट जाती है, टाँके टूट जाते हैं। टाँके टूट जाने से मसल में डिफेक्ट हो जाता है और उसी को हर्निया बोलते हैं। फिर इंटेस्टाइन बाहर आने लगता है धीरे धीरे। जैसे अगर कपड़े का एक जगह से सिलाई टूट जाए तो पूरे जगह से सिलाई वो खुल जाएगा, उसी तरह से एक जगह टाँका टूटने से पूरा इंटेस्टाइन बाहर आने लगता है। तो उसको इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। लैप्रोस्कोपी से उसका इलाज काफ़ी ही अच्छा है और इनको केवल 1 दिन ऑपरेशन के बाद रहना पड़ेगा। नेक्स्ट डे या उसी दिन इवनिंग में डिस्चार्ज हो जाएंगे। और ओपन सर्जरी दोबारा नहीं करवाएं इंसिजनल हर्निया के लिए, क्योंकि इंसिजनल हर्निया के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है और इसके करवाने से दोबारा हर्निया नहीं होगा उनको। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारा दूसरा मेल आया है शमा का, बहरीन से। वो जानना चाहती हैं, उनकी उम्र 40 साल है और इनको हर्निया की समस्या पहले भी हो चुकी है एक बार और उन्होंने ओपन सर्जरी करवाई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें ये समस्या वापस हो गई है और वो जानना चाहती हैं कि क्या दूरबीन से इनका परमानेंट इलाज हो सकता है क्या? हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सैजे सोसाइटी ऑफ अमेरिकन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपिक सर्जन के रिव्यू में पता चला है कि ओपन सर्जरी से जो हर्निया होती है उसमें 20 से 40% चांसेस रिकरेंस होने का डर रहता है। और उसका कारण ये है कि ओपन सर्जरी का हर्निया ज़बरदस्ती दोनों मसल को आपस में लाके और काफ़ी टेंशन में सिलाई करके किया जाता है और वो टेंशन फिर रिपेयर नहीं होता है। लैप्रोस्कोपी में इसका इफ़ेक्ट इतना अच्छा है कि अंदर से जाली डालते हैं हम लोग, कोई सिलाई नहीं करते हैं। अंदर से जाली डालते हैं और उसको टैकर होता है, एक स्क्रू होता है, उसे फिक्स कर देते हैं। जैसे उसको अगर सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझें कि अगर छत टूट चुका है, अगर तो छत टूट चुका है तो उसको प्लास्टर करने से कुछ नहीं होगा, उसमें रॉड डाल के फिर से ढलाई करनी पड़ेगी। और उसमें जाली, रॉड का क्या काम है, रॉड एक जाली के तरह जाली नुमा होता है और उसके अंदर सीमेंट जो होता है उसको कंक्रीट से उसको डाल देते हैं। उसी तरह से हम लोग अंदर से जाली डालते हैं और अंदर से जाली डालते हैं जो कि फाइब्रोसिस होकर के वो फिक्स हो जाता है और दोबारा हर्निया नहीं होता है। तो ओपन सर्जरी चूँकि उन्होंने करवाया है इसीलिए उनको रिकरेंस हुआ है। तो अब वो दोबारा ओपन सर्जरी नहीं करवाएं, क्योंकि रिकरेंट हर्निया के लिए लैप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड है और उनको लैप्रोस्कोपी कराएंगे तो दोबारा कभी नहीं होगा। परमानेंटली इससे प्रॉब्लम से उनको मुक्ति मिल जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। दोस्तों, आज हमने डॉक्टर मिश्रा से ढेर सारी जानकारी ली और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी बात हम डॉक्टर मिश्रा तक पहुंचाएं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूरबीन से ऑपरेशन यानी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं यहाँ नीचे लिखे हुए नंबरों पर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। डॉक्टर टॉक में हम फिर से मिलेंगे नए सब्जेक्ट्स को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।